गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री राम आयुष नर्सिंग कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन नया चैप्टर पढ़ाएंगे। सबसे पहला न्यू चैप्टर है नस्य क्रम। वमन हो गया था, विरेचन हो गया था, स्नेन हो गया था, स्वेदन हो गया था, केवल बस्ती रहा है। बाकी सभी आज पढ़ाएंगे नस्य क्रम। देखो, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नस्य क्रम बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, नासा ही शीर्षो द्वारम। नासा ही शीर्षो द्वारम। द्वारम मतलब सिर का द्वार क्या है? नाक है। नासा ही शीर्षो द्वारम है। सिर के द्वारा ही मेडिसिन, जब भी कोई सिर में कोई भी तकलीफ होती है ना, तो नासा के द्वारा ही मेडिसिन दी जाती है। तो नासा ही शीर्षो द्वारम। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। अब ये आपको याद हो गया सबको। अब इसके भेद याद करने हैं। चरक ने कितने बताए, सुश्रुत ने कितने बताए, वाक्भट ने कितने बताए। चरक ने बताए 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले नावन, दूसरा होता है औपीड़क, तीसरा होता है दमापन, चौथा धूम, और पांचवा प्रतिमर्श नस्य। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझते आना चाहिए। नावन, औपीड़क, दमापन, धूम, प्रतिमर्श नस्य। ठीक है, नावन नस्य 2 प्रकार का होता है, ध्यान से समझना। स्नेहन, शोधन। स्नेहन और दूसरा होता है शोधन नस्य। ठीक है, ध्यान से समझना। स्नेहन और शोधन नस्य 2 प्रकार के नस्य होते हैं। पहला होता है स्नेहन, दूसरा होता है शोधन। स्नेहन का मतलब होता है किसी को तृप्त करना। जैसे कह रहे हैं मेरे को नींद नहीं आती, कमजोरी फील होती है, वैसा है वैसा है, तो स्नेहन दो, तृप्त हो जाएगा। ठीक है, स्नेहन दे दो पहला। शोधन किसी चीज को बाहर निकालना। मेरे को एलर्जी टाइप का कुछ है, मुझे विरेचन करवाना, तो नाक के द्वारा सब कुछ बाहर निकाल देना, वो होता है शोधन नस्य। ठीक है, 2 चीज। अब आता है औपीड़क। औपीड़क का मतलब ये होता है कि आप है ना, किसी भी द्रव्य को ले लो। जैसे देखते नहीं है पहले गांव में, किसी चीज को निचोड़ना। हमारे पहले ऐसे करते थे, किसी के घाव हो जाता ना, रोकड़ी को उसको मेल्ट करके और उसके बूंदे डाल देते थे निचोड़ के। समझ में आ रहा है? या कभी भी नाक में से खून आए तो दोब होती है, दोब, उसको थोड़ा सा मेल्ट करके उसके एक एक बूंद डाल दो, तुरंत रुक जाएगी नक्सेर। तो ऐसे मतलब किसी भी द्रव्य को निचोड़ के डालने को ही क्या कहते हैं? औपीड़क कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, शोधन और स्तंभन। स्तंभन देखो, स्नेन शोधन, शोधन स्तंभन कंटिन्यू आ रही है। स्तंभन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, जैसे खून को एक जगह रोक देना। और शोधन का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। 2 चीज याद हो गई? ठीक है। दमापन आता है 6 अंगुल की, इसका विशेष क्वेश्चन आया। 6 अंगुल की एक लकड़ी ले लो, 6 अंगुल। ठीक है, इसमें भर लो चूर्ण। और इधर से फूंक मारो, चूर्ण भर के इधर से फूंक मारना नाक के अंदर। जैसे ये है, इसके अंदर भर दो, फूंक मार दो, इसको कहते हैं दमापन नस्य। तो क्वेश्चन ये आता है, वो जो धूम जो ये है नलिका, ये कितने अंगुल लंबी होनी चाहिए? तो 6 अंगुल लंबी होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं धूम। धूम नस्य मतलब धुएं देना। धुएं आचार्य चरक ने धूम धूम नस्य कितने प्रकार के बताए? जैसे धूमपान, अरे धूमपान कोई तो धूम नस्य, तो धूमपान वाला ही नस्य है ये। कितने प्रकार का बताया है आचार्य चरक ने? 3 प्रकार का। BSP, धूम नस्य मतलब धुएं देना किसी मेडिकेटेड की
दुएं देते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है। बी का मतलब होता है विरेचनिक, ऐसी दुएं दो जो विरेचन करे। ऐसी दुएं दो जो स्नेहिक रहे, स्नेहन करे। और ऐसी जो प्रायोगिक हो। ये 3 याद रखना। बहुजन समाज पार्टी है ना, वी है लेकिन अपन को बी से याद करना है। बहुजन समाज पार्टी, BSP, विरेचनिक, स्नेही, प्रायोगिक, ये याद करना आपको। आगे आता है प्रतिमर्श, जो रोज देते हैं। 2 प्रकार का होता है, मर्श और प्रतिमर्श। मर्श और प्रतिमर्श, ये 2 प्रकार का नश्य है। आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा नश्य है जो रोज दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रतिमर्श नश्य, कोई उपद्रव नहीं है इसके, उपद्रव रहित होता है। ठीक है, याद हो गए। तो ये चरक के नश्य क्रम के थे। मतलब क्वेश्चन ये आता, चरक ने नश्य कितने प्रकार के बताए, कौन कौन से बताए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखें, जैसे नावन में है 8, 16, 32। अगर परवर शुद्धि होती है तो 32 वेग आएंगे। मध्यम शुद्धि होती है तो मतलब परवर शुद्धि करनी है तो कितनी बूंदे डालनी है, ये ध्यान रखना है। 32 बूंदे, 16 बूंदे, और इसके बाद में अवर। ठीक है, तो ये बूंदों के हिसाब से है इनके नाम, ये ध्यान रखना। तो देखो, अब हम इसमें काम की चीज पढ़ते हैं। ठीक है, काम की चीज ध्यान से पढ़ना है। जैसे नावन का मैंने 2 चीज बताई है, स्नेहन और दूसरा है शोधन। 2 चीज बताई है ना आपको, स्नेहन और शोधन। किसका बताया, नावन का। तो देखो कितनी कितनी बूंद डालनी है, कितनी कितनी बूंद डालनी है, तो ध्यान रखना। अगर किसी को बढ़िया तरीके से करवाना है, स्नेहन की 3 है। अगर किसी को बढ़िया करवाना है उसको कहते हैं परवर। दूसरा अगर थोड़ा सा कम करवाना है तो मध्यम, और थोड़ा कम ही देना है तो उसको कहते हैं अवर। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, परवर जिसको नस्य कर्म करवाना है, कौन सा, स्नेन नस्य। स्नेन का मतलब कुछ घी के अंदर कोई मेडिसिन डाल के और नाक के अंदर डाल रहे। तो परवर के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले 32 है, दिख रहा ना आपको। उसके बाद में 16 है, उसके बाद में 8 है। ये कंप्लीट हो गया। 8, 16, 32 ऐसे भी याद कर लेना, 8, 16, 32। ऐसे ही शोधन का है, शोधन का है तो इधर लिख देता हूं शोधन का। अगर शोधन करना हो तो ध्यान रखे 8, 6 और 4, ये ध्यान रखना। 8, 6, 4, तो ध्यान से याद करना। आपको पूछेगा, अगर हम नावन नश्य देते हैं तो उसमें अगर स्नेहन करेंगे, स्नेहन नश्य देंगे तो परवर शुद्धि में 32 बूंद, मध्य में 16 बूंद, अवर में 8 बूंद डालेंगे। ऐसा ही इसमें 8, 6 और 4 याद करना। ये किसका है, शोधन का है ये। ठीक है, तो स्नेहन के तो ये हो गई और शोधन की ये हो गई, ये अपन को याद हो गई। अब आता है अपने पास एक काम की चीज और है, धूम। इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हम धूमपान करवाते हैं तो उसके अंदर एक नलकी सी होती है, वर्ती होती है, ऐसी एक वर्ती, वो कितनी लंबी होनी चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 24 अंगुल। कितना, 24 अंगुल होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 32 अंगुल। कितना, 32 अंगुल। और ये होनी चाहिए 36 अंगुल, 36 अंगुल। ये ध्यान रखना है। काम काम की चीजें मैं करा रहा हूं सब कुछ। ठीक है, आगे आता है मर्श प्रतिमर्श। प्रतिमर्श तो रोज दे सकते हैं, तो इसकी तो याद रख लेना 2 बूंद, 2 बूंद याद रख लेना इसकी।
इसकी 2 बूंद, उसकी वही मर्स की देखो, परवर शुद्धि, मध्य और अवर, 3 प्रकार है ना मर्स के भी। मर्स में भी 3 प्रकार से शुद्धि करते हैं भाई। परवर सबसे बढ़िया वालों को कितनी बूंद देनी है, मध्यम वालों को कितनी देनी है, और अवर वाले को कितनी देनी है। तो ध्यान रखना 10, इसका हो गया 8 और इसका हो गया 6, 6 8 10। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप, याद हो जाएगा ना सब कुछ। ये याद होने के बाद में अपने चरक का कंप्लीट कर लिया। अब सुश्रुत के केवल नाम याद करने। सुश्रुत ने 2 ही प्रकार बताए थे, 2 प्रकार अपन यहाँ लिख देते हैं। सुश्रुत ने पहला तो है शिरोविरेचन, ठीक है, पहला तो शिरोविरेचन है। दूसरा है स्नेहन, दूसरा है स्नेहन। ये 2 आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार ध्यान रखना है। सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए, शिरोविरेचन और स्नेहन बताए। याद हो गया, ठीक है। शिरोविरेचन मतलब वही विरेचन, स्नेहन वो जो तृप्ति करेंगे स्नेहन के लिए वो बता दिया। ये आपको ध्यान रखना है। देखो नस्य क्रम इतना ज्यादा टफ नहीं है और इसमें से इतना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, तो इजी लेवल में याद हो जाएगा। अब जैसे आपको वाग्भट का पूछे, वाग्भट ने 3 बताए हैं, 3 के कौन 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 से हैं, विरेचन, वाग्भट है ना, आचार्य वाग्भट, ये थोड़े अजीब से थे। इसने ब्रहण नस्य भी बताया और एक समन्वय भी बताया। दोनों का मतलब समझना, ब्रहण का मतलब होता है ताकत देना, समन का मतलब होता है दोषों को जगह की जगह दबा देना, विरेचन का मतलब है दोषों को बाहर निकाल देना। तीनों चीजें समझना, विरेचन बाहर निकालना, समन अंदर के अंदर दबा देना, ग्रहण ताकत देना। ये 3 प्रकार के आचार्य वाग्भट ने बताए। चरक ने 5 प्रकार के, सुश्रुत ने 2 प्रकार के और वाग्भट ने 3 प्रकार के बताए। चरक के पता है सबको, नावन, अवपीड़क, दमापन, धूम, प्रतिमर्श। प्रतिमर्श 2 प्रकार के होते हैं, मर्श और प्रतिमर्श। जो यूज करते हैं हमेशा वो कौन सा है, तो ध्यान रखें प्रतिमर्श हमेशा यूज करते हैं, 2 ही बूंद डालते हैं उसकी। और मर्श की 8 6 10, 8 6 10, मतलब 6 8 10 ऐसे याद करना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, धूम लगभग धूम पान कंप्लीट हो गया। अब आपको एक बस्ती रहा है, तो बस्ती आज कंप्लीट करा के पंचकर्म कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, बाय।